इस चैनल में मैं हमेशा आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता हूँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे, ठीक है, रैंडमली कुछ भी नहीं। सो कल मैं एक एक्चुअली पॉडकास्ट देख रहा था, तो मुझे लगा हाँ, ये चीजें डिस्कशन करनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? अभी एडमिशन के सीजन चल रहे हैं, आपकी +2 खत्म हो गई। अब आप देख रहे हो कि कुछ आपके दोस्त हैं जो आईआईटी में जा रहे हैं, कुछ एनआईटी में जा रहे हैं। आप क्या करोगे? आपकी जेई अच्छा नहीं लगा, या तो बहुत अच्छा लगा, आपकी जेई एडवांस में लग गई, आईआईटी में मिल गया, या तो कुछ भी नहीं लगा, आप बीसीए या एमसीए करने की सोच रहे हो। तो एक्चुअली आप किस में जाओगे, कहां पढ़ोगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो है आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। वो कोई नहीं सोचता इंडिया में। जनरली इंडिया में जब एजुकेशन की बात आती है, जब पढ़ाई की बात आती है, तो पेरेंट्स का ये सोचना है कि जितना ज्यादा पैसा हम खर्चा करेंगे उतनी बच्चे की अच्छाई हो जाएगी। तो जो 100% प्लेसमेंट, ये सब जो इंस्टीट्यूट वगैरह दावा करते हैं, उसके चक्कर में कितना भी फीस हो ये लोग डिपॉजिट कर लेते हैं। लेकिन यहां आपको ये सोचनी होगी कि आप जो फीस डिपॉजिट कर रहे हो, उसमें बच्चे को जो स्किल सीखने के लिए मिल रहा है, उसके बाद वो जो जॉब करेगा, कितना सैलरी मिलेगा, उस सैलरी, ये जो फीस आपने डिपॉजिट की है, ये कितने साल में रिकवरी होगा, हो भी पाएगा कि नहीं। ऐसा है कि आपने 20 लाख 30 लाख खर्चा कर दिया और बच्चे की जॉब लगी 15,000 की सैलरी की, ठीक है, आप भी खुश हो, अरे मेरे बच्चे की जॉब लगी, बहुत बढ़िया है, प्लेस मतलब इतना अच्छा ऑफिस है, बेंगलोर में ऑफिस है, कॉफी फ्री में मिलता है, ठीक है ना, जो दिखावट की चीजें हैं। पापा दोस्तों लोगों को घूम घूम के मिठाई बांट रहे हैं, 1 महीने की सैलरी पता चला कि मिठाई में ही चली गई, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअली फैक्ट क्या है, कैसे काम करता है चीजें, ये कोई नहीं सोचता। मैं जो पॉडकास्ट की बात कर रहा था, कल मैं पॉडकास्ट देख रहा था मेरे एक दोस्त की, जिसका 8 इयर्स एक्सपीरियंस है। उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? उसने बीसीए किया है, फिर एमसीए किया है, ठीक है, तो एमसीए मान के चलते हैं हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, राइट। और दूसरा बंदा जिसकी वो पॉडकास्ट कर रहा था, वो एनआईटी हमीरपुर से पढ़ा है। एनआईटी से क्यों पढ़ा? क्योंकि उसकी जेई एडवांस उतना अच्छा नहीं गया, तो उसको कोई अच्छे आईआईटी जो चाहता था उसमें नहीं मिला, ठीक है। अब दोनों की आप सोचो, आप क्या सोच रहे होंगे कि अगर एनआईटी से पढ़ा है, या मतलब जितनी अच्छी उसकी क्वालिफिकेशन है, डेफिनेटली वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा। और ये जो एमसीए किया है, ठीक है, डेफिनेटली पढ़ाई में उतना अच्छा है नहीं, इसलिए बीसीए एमसीए किया, ये एक जनरल एसम्पशन है, राइट, सबका। तो ये अच्छा पोजीशन में नहीं होगा। लेकिन अगर आज की डेट की बात करें, तो जो एनआईटी से पढ़ा हुआ लड़का है, वो अभी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है, दैट्स फाइन। 4 साल की उसकी एक्सपीरियंस है, वो भी ठीक है। पैकेज कितना है? 20 to 25 के अंदर। जो 8 साल एक्सपीरियंस वाला बंदा है, एमसीए के बाद है, उसकी पैकेज कितना है? 35 से 40 के अंदर। तो ये भी 4 साल में और कितना ले लेगा? इंडिया में अगर हम 35 से 40 की पैकेज की बात करें तो बहुत ही बेहतर है, राइट। टॉप 2-3% में आता है जो इनकम, अगर हम स्लैब की बात करें। सो भले ही आप एमसीए करो, भले ही आप एमटेक करो, आप बीटेक करो, आप किसी भी बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशन में आप पढ़ लो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर कर रहे हो, स्पेशली अगर हम कंप्यूटर स्ट्रीम की बात करें, तो आपकी स्किल मैटर करता है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, किसी भी आप टेक फील्ड में हो, सो योर स्किल मैटर्स, कि आप में स्किल कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा काम कर पा रहे हो, ठीक है ना। मान लीजिए सिविल इंजीनियर हो, सो सिविल इंजीनियर हो तो क्या कोई छोटा मोटा मकान आप बनाओगे? वो तो गांव के मिस्त्री बना लेता है, ठीक है ना। आप कोई आर्किटेक्ट डिजाइन करोगे, कोई अच्छे से कोई बिल्डिंग बनाओगे, उसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा करोगे, तो वो कैसे बनेगा? जब आपके स्किल अच्छे होंगे तब बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि मैं कंप्यूटर फील्ड से हूं, तो कंप्यूटर की बात करते हैं। तो अगर हम स्किल की बात करें, तो कंप्यूटर में एक नॉर्मल ग्रेजुएट, चाहे वो आर्ट्स का भी हो, इससे भी मेरे दोस्त हैं जो आर्ट्स ग्रेजुएट हैं, बाद में उन्होंने वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग प्रोग्राम कर लिया, जो कि आप जॉब करने के साथ भी कर सकते हो, उसमें उन्होंने बीटेक कर लिया, वो अलग चीज है। लेकिन उनकी जॉब जो शुरू हुई थी, वो आर्ट्स ग्रेजुएट से ही उन्होंने शुरू किया था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वो स्किल एक्वायर किया था जिसके लिए जॉब वो अप्लाई कर रहे हैं, जिस जॉब के लिए वो अप्लाई कर रहे हैं स्पेसिफिकली। अगर सैलरी की बात करें तो यस, एक क्रीम सैलरी और पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे पा रहे हैं। ऐसे भी लोग हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो मुझे मिलते हैं, जिनका 2 साल 3 साल 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन इतने एक्सपीरियंस के बाद भी अभी भी उनका 3.5 4 इस टाइप का पैकेज है। तो इसका मतलब क्या है? वो टैलेंटेड नहीं है? यस, दे आर टैलेंटेड, ठीक है। अभी रिसेंटली
एक लड़का है जो एक मास हायरिंग कंपनी में था, जैसे टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इनका आप सोच सकते हो, इस टाइप के कंपनी में था। उसका 4 साल एक्सपीरियंस के बाद भी उसका पैकेज 4 था, इसलिए वो अभी गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया और गवर्नमेंट जॉब में आ गया। सो गवर्नमेंट जॉब क्रैक कर लिया मतलब ही इज ए वेरी टैलेंटेड पर्सन, राइट? सो टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो वहां क्यों नहीं टिक पा रहा था? सो जनरली आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट और जो स्किल बेस्ड टैलेंट, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट होता है। हो सकता है आपकी जो एकेडमिक्स में आप बहुत अच्छे हो, तो आपने वो बाय हार्ट करके वो सब चीजें याद रख लिया, लेकिन जहां स्किल की बात आती है, जहां अपने दिमाग चलाने की बात आती है, आप वहां पे अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप यहाँ ग्रो नहीं कर पाओगे। सो वो ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पहले आपको ये सोचनी होगी कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हो, उसमें क्या स्किल की जरूरत है, और उसमें जो आपकी डिफरेंट इंस्टीट्यूट, आप जो भी आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपने जितना भी किया है, जेई में रैंक लाया है, या तो मेडिकल आप ट्राई करो, जो भी है, ठीक है, उसमें आपकी जितना भी रैंक है उसी हिसाब से आपके कौन से कॉलेज आपके मिल रहे हैं, वो कॉलेज क्या आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसमें रिटर्न दे पा रहा है, ये आपको सोचनी होगी। जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, कॉलेज भले ही कितना ही चार्ज कर ले, हर कोई इन्वेस्ट कर लेता है। मैं फिर कंप्यूटर की बात कर रहा हूं। कॉलेज मान लीजिए आपको 10 लाख, 15 लाख या 20 लाख चार्ज किया, तो पेरेंट्स दे दिए। लेकिन जब एक कंप्यूटर खरीदने की बात होती है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी स्टूडेंट के लिए, राइट? सो जब वो खरीदने की बात होती है, तो वहां फिर सवाल आता है कि 30,000 में खरीद ले, 40,000 में खरीद ले, मतलब कितना सस्ते में हम कर सकते हैं। लेकिन वो आपकी मेन टूल है। जैसे कि आपने एक मैक कंप्यूटर खरीदा, तो मैक के लिए 1 लाख जरूरत है, तो कर लो ना। अगर 10 लाख वहां पे खर्चा कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ दैट वहां से आप कोई छोटा सा इंस्टीट्यूट पे भी ज्वाइन करो। लेकिन अगर आपने मैक खरीदा है तो वो ज्यादा बेहतर है, राइट? यहां पर आपके इन्वेस्टमेंट की रिटर्न अच्छा आएगा। आप जो प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, प्रोजेक्ट्स आप देखते हो कि सस्ते से कहीं पे होस्टिंग हो जाए, फ्री में डोमेन मिल जाए, या तो सब डोमेन में डाल देते हो। लेकिन वो आपका बेस है। आप जब जॉब के लिए कहीं अप्लाई करते हो, तो वो ये दिखाएगा कि आपने कैसे प्रोजेक्ट बनाया है, ये सब चीजें ज्यादा मायने रखता है। तो आप होस्टिंग खरीदो 3-4 साल के लिए, आपको जितना आपकी स्ट्रगलिंग पीरियड है, कम से कम आपका 15 या 20 तक, जब तक सैलरी नहीं पहुंचता है, तब तक आपको ये दिखानी होंगी प्रोजेक्ट्स। तो आप ऐसा होस्टिंग खरीदो जो 4 साल तक रहे, उसमें पैसा खर्चा होगा तो करो, लेकिन यहां पर कोई नहीं करता, ठीक है? तो ये आपको इन्वेस्ट करने से पहले सोचना होगा, स्टेप बाय स्टेप। और अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। कोई स्पेसिफिक सवाल आपको अगर है तो आप लिंक्डइन में कनेक्ट कर लो और उसमें आप मुझे सवाल पूछो। आई विल ट्राई टू आंसर दैट। ओके, थैंक यू।